आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। पहलगांव हमले को कैसे देखते हैं आप? पहलगांव में जो भी ये हमला हमारे लोगों पर किया गया है वो पूर्व सुनियोजित ढंग से किया गया है। अभी तो जो जांच चल रही है उससे पता चल रहा है कि हमास के भी लोग जुटे हुए हैं। इसमें जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया गया है ठीक उसी अंदाज में हमारे कश्मीर में भी ये हमला किया गया है। ये निहायत ही घटिया किस्म का है और कायराना हमला है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी कितने ही बुज़दिल होते हैं जो इस तरीके से निहत्थे लोगों पर वार करते हैं और धर्म जात पूछकर उन लोगों पर हमला करते हैं। इससे इन लोगों की मानसिकता, घृणित मानसिकता का पता चलता है कि इनमें कितना विकार है। शिवसेना शुरुआत से ही हिंदुत्व की बात करती है, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? बिल्कुल, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और ये हम लोग कई बार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग भी कर चुके हैं। विगत में अभी आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में आज क्या माहौल है और हम अपने ही देश में पूरी दुनिया में हिंदू का एक ही राष्ट्र भारत है, हिंदुस्तान है, जहाँ पर हमारी आबादी है और हम खुलकर रह रहे हैं। बाकी हमारे लिए क्या है, और हम जहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान, उसका नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? इसलिए सरकार को इस पर बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और भारत को मूलतः हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। शिवसेना इसके लिए क्या कदम उठाएगी? शिवसेना ने अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे को मुखर किया है। अभी हमारे जगह जगह पर हमारे शिव सैनिकों ने रैली निकाली है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है। हमने भी ये भी किया है, काशी में किया है, अयोध्या में हमने इसके लिए आंदोलन किया है, जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है और मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को जरूर समझेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित जरूर करेंगे। सरकार ने फिलहाल जो कदम उठाए हैं उनसे आप खुश हैं या पाकिस्तान को और सबक सिखाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जो अभी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हमारी सरकार ने किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी आगे आने वाले दिनों में निश्चित ही और कुछ नया दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नया करने के लिए ही जाने जाते हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हमला किया है हमारे यात्रियों पे, पर्यटकों पे, निश्चित ही उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान में घुस के उसका बदला लेंगे। और हमारी अपने सरकार से ये मांग है कि खून का बदला खून से लेना चाहिए और हम लोग पाकिस्तान में घुस कर इसका बदला जरूर आतंकवादियों से लेंगे। सिंध की संधि तोड़ते हैं तो शिमला संधि भी पाकिस्तान तोड़ सकता है, उस पर क्या कहेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान तो पहले से टूटा फाटा पड़ा है, उसकी क्या औकात है कि भारत को आंख दिखाए। भारत की सहनशीलता थी कि जो अपने पड़ोसी को इतने दिन तक बख्शता रहा, इतने दिन तक उनकी गलतियों को माफ़ करता रहा, लेकिन अब गलतियों को माफ़ करने का समय नहीं है। अब समय बदला लेने का है और निश्चित ही हमारा हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सभी देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलजुल कर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगी। कश्मीर का व्यापार लगभग 3 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो गया, उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, विगत में पहले भी कई बार ये कायराना हमले पाकिस्तान द्वारा भारत में कराए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में हमला कराया गया, कश्मीर में कई बार कराया गया, पंजाब में हमला किया गया, राम जन्मभूमि पर कायराना हमला किया गया। तो हमले ये तमाम होते रहे हैं। ये कायराना हमले जितने भी पाकिस्तान के प्रायोजित हैं ये सिर्फ हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे हिंदुस्तानियों का मनोबल नहीं टूटेगा। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस का कभी भी ये मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। और निश्चित ही जैसे हर जगह पर देखिए यात्राएं चल रही हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी बहुत शीघ्र हमारे लोग फिर यात्रा करने के लिए जाएंगे और कश्मीर और पाकिस्तान के मुंह पर एक गहरा तमाचा मारेंगे। आतंकवाद में हमेशा एक खास धर्म का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि जब भी भारत में आतंकवादी इस तरीके से गतिविधियाँ होती हैं उसमें पाकिस्तान की संलिप्तता हर जगह पर पाई जाती है। और पाकिस्तान में अब हमारे हिंदू नामात्र के बराबर रह गए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और इसलिए वही लोग
इस तरीके से कायराना हमला करते हैं। उनकी संस्कृति में जो है, इसलिए कायराना हमला और कायरों की तरह हमले, अभी इससे पहले भी जब देखिए आपके यहाँ मुगलों का हमला होता था तो उस समय भी कायराना हमला होता था। पीठ पे वार करने का सदैव इन लोगों ने काम किया है, सीने पे मारने की इनकी औकात नहीं है, इसलिए निहत्थे लोगों पर इन्होंने वार किया है, जिसका बदला हम लोग जरूर लेके रहेंगे। हमारी भारत की सेनाएं बहुत ही मजबूत हैं, निश्चित ही इनको मुंहतोड़ जवाब देंगी और कराची, लाहौर और इनके इस्लामाबाद तक जो है भारतीय झंडा लहराएंगी। क्या लगता है बीजेपी ने जो कानून पारित किए हैं उसमें से हमले हो रहे हैं, जैसे धारा 370 हटाना, 3 तलाक और वक्फ बोर्ड? धारा 370 हटाना कोई बड़ी बात नहीं है और कश्मीर से 370 को हटाया जाना ही था। वो तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के एजेंडे में ही शुरू से था, आज से नहीं। आजकल से वो जब से हम लोग संगठन में आए हैं तब से वो हमारे यहाँ का एक एजेंडा था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। 370 हटाने के बाद में जो हमारे सेनाओं के ऊपर कायराना हमले हुआ करते थे और हमारे सैनिक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते थे, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिला है। वहाँ के नागरिकों को एक विशेष अधिकार मिला है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। रोजगार, व्यापार और कश्मीर को बढ़ाने का मौका सरकार ने जो तलाशा है, उसी तहत वहाँ पर लगातार विकास का कार्य हो रहा है। लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं और आतंकवादियों के जो मनोबल थे वो भी कम हुए हैं, टूटे हैं। 3 तलाक 3 तलाक का जहाँ तक मुद्दा है, 3 तलाक महिलाओं का शोषण होता था, उस शोषण से बचाने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने, सभी लोगों ने प्रयास किया और 3 तलाक हटा दिया गया, जिससे मुस्लिम समाज की महिलाओं को एक गर्व